तुर्की में एक नौजवान रहता था जो बहुत अय्याश था। हर वक्त लड़कियों के दरमियान रहता और जिना जैसी आदतों में मुब्तला था। एक बार ऐसा हुआ कि मोहल्ले में एक जोड़ा आकर रहने लगा। वो दोनों मियाँ बीवी एक ही घर में रहते थे और उसकी बीवी हर वक्त पर्दा करके रखती थी। उसके शौहर के अलावा आज तक किसी ने उसे नहीं देखा था। शैतान ने उस नौजवान को बहकाया और उसे ये ख्याल आया कि इस औरत को देखा जाए, ये देखने में कैसी लगती है। लिहाजा वो नौजवान उस औरत को देखने की तरकीबें सोचने लगा। कुछ दिन सोचने के बाद उसके जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए, मैं अपने घर की दीवार में एक सुराख बना लेता हूँ जिससे इस औरत को देखता रहूंगा। इस तरह उसने अपने घर की दीवार में सुराख कर लिया। सुराख करने के बाद जब उसने दूसरी तरफ झांका तो वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसने इतनी हसीन औरत आज तक नहीं देखी थी। लिहाजा वो उसे देखते ही उस पर आशिक हो गया। उस नौजवान का जब भी दिल करता वो सुराख से उस औरत को देख लेता, क्योंकि घर में वो औरत हर वक्त पर्दा नहीं कर सकती थी और अकेले होने की वजह से नकाब नहीं किया करती थी। लिहाजा ये नौजवान उसको देखकर गलत हरकतें भी करता और औरत को देखता भी रहता। कुछ दिन गुजरे तो नौजवान के दिल में औरत से मिलने की ख्वाहिश बढ़ गई। आखिरकार वो फकीर बनकर उस औरत के दरवाजे पर गया और जाकर आवाज दी। औरत जो कि अकेली थी उसने अंदर से ही पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, दरवाजा खोलो। लड़की ने कहा, मैं अकेली हूँ, मेरा शौहर घर पर नहीं है, मेरा शौहर बाहर गया हुआ है, लिहाजा मैं अभी दरवाजा नहीं खोलूंगी। लड़के ने कहा, मैं फकीर हूँ और कई दिन का भूखा हूँ, मैंने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया और ना ही यहाँ पर कोई मुझे जानने वाला है, लिहाजा तुम ऐसा करो, मुझे कुछ खाने को दे दो। लड़की को उस नौजवान पर तरस आ गया और वो कुछ खाना लेकर दरवाजे पर आई और दरवाजा खोलकर अंदर से हाथ बढ़ाकर ही खाना नौजवान को देने लगी। नौजवान ने खाना पकड़ने के बजाय उस औरत का हाथ पकड़ लिया। वो औरत कहने लगी, तुम मेरा हाथ छोड़ दो, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम पर तरस खाया था, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? नौजवान हंसने लगा तो लड़की ने कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मेरा शौहर अगर मुझे ऐसी हालत में देखेगा या उसको तुम्हारी इस हरकत का पता चलेगा तो वो मुझे छोड़ देगा। उस लड़के ने कहा, फिर तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लड़की ने कहा, यहाँ से चले जाओ, और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और बाहर से उस नौजवान के हंसने की आवाज़ें आने लगी। लड़की अंदर आई और उसने नमाज पढ़ना शुरू की। नमाज के बाद दीवार पर उसकी नज़र पड़ी तो उसको सुराख में से एक आँख नजर आई। वो बहुत परेशान हुई कि ये कौन मर्द है जो मुझे इस वक्त देख रहा है। उसको बहुत अजीब लग रहा था कि उसको आज तक किसी गैर महरम ने नहीं देखा, तो ये कौन है? वो औरत तो फकीर वाले वाक़ये से पहले ही बहुत परेशान हो गई थी, अब इस आँख ने उसको और ज़्यादा परेशान कर दिया। लिहाजा उसने सोचा कि अब वो अपने शौहर को इस बारे में ज़रूर बताएगी। शाम को उसका शौहर जब घर आया तो उसने अपनी बीवी को रोता हुआ देखा तो उसने रोने की वजह पूछी। लड़की ने कहा, एक फ़कीर आया था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। लड़की ने उसको सारा किस्सा बताया तो नौजवान को बहुत गुस्सा आया। लड़की ने कहा, मैं तुम्हें एक और बात भी बताती हूँ, लेकिन तुम वादा करो तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। तो नौजवान ने कहा, तुमने मुझे पहले ही बहुत गुस्से में मुब्तला कर दिया है, अब और बताओ क्या है? लड़की ने कहा, मुझे शक है कि इस दीवार से भी मुझे कोई गैर मर्द देखता है। लड़का बहुत परेशान हुआ कि उसकी बीवी के साथ ये हरकतें कौन कर रहा है। लड़के ने कहा, मुझे लगता है कि ये शायद हमारे साथ वाला पड़ोसी है, क्योंकि वो पहले से ही ऐसे कामों में मशहूर है। नौजवान ने कहा, अब हमें इससे बचने की कोई तरकीब करनी चाहिए। लिहाजा उसने अपनी बीवी से कहा, तुम एक खत लिखो और उस नौजवान को अपने घर बुलाओ। लड़की ने कहा, ठीक है। उसने खत लिख लिया और उस खत में उसने लिखा कि तुम फला दिन रात के वक्त जब सब सो जाएं तो मेरे पास चले आना। अगली बार जब वो लड़का उसके दरवाजे पर आया तो उसने वो खत उसे दे दिया। लड़के को जब खत मिला तो वो बहुत खुश हुआ। लिहाजा वो नौजवान खत के मुताबिक वक्त पर उस औरत के पास पहुंच गया। उस औरत के शौहर ने पहले से ही दरवाजे के पास एक गड्ढा खोद रखा था। जब वो नौजवान अंदर आया तो उस लड़की ने दरवाज़ा खोला तो उसके शौहर ने नौजवान को अंदर दाखिल होते ही धक्का दे दिया और उसको गड्ढे में डाल दिया। नौजवान अब गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता था, लिहाजा शौहर ने उस नौजवान
नौजवान पर मिट्टी डालना शुरू कर दी तो उसकी बीवी ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम एक जिंदा इंसान को कत्ल कर रहे हो। शौहर ने कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो मेरी इज्जत पर हाथ डालना चाहता है। अगर मैं आज इसको नहीं मारूंगा तो ये कल तुम्हारे ऊपर हमला करेगा, लिहाजा इससे बेहतर है कि मैं इसे आज ही कत्ल कर दूं। लिहाजा उस नौजवान को वहीं दफन कर दिया और वो नौजवान वहीं पर फौत हो गया, यानी उसकी मौत हो गई। वो नौजवान शहर के अमीर आदमी का बेटा था, उसका बाप शहर का काजी था। जब वो काफी दिन बाद घर आया तो उसने कहा, मेरे बेटे को बुलाओ। लोगों ने कहा कि तुम्हारा बेटा तो काफी दिनों से गायब है, वो तो पता ही नहीं कहाँ चला गया, घर भी नहीं आया, मोहल्ले वालों को भी उसका पता नहीं। लिहाजा उसने पूरे शहर में ऐलान किया और अपने बेटे को ढूंढने में लग गया, लेकिन उसका बेटा कहीं भी नहीं मिल सका। उसका बेटा कैसे मिलता जब पड़ोसी ने ही उसको बिल्कुल कत्ल करके दफन कर दिया था। काजी के किसी नौकर ने काजी से कहा, मुझे लगता है तुम्हारे बेटे का कत्ल हुआ है और इस मामले में तुम्हारे पड़ोसी का ही हाथ लगता है। तो काजी ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? नौकर ने कहा, क्योंकि मैंने एक बार तुम्हारे बेटे को पड़ोसी के घर में जाते हुए देखा था। काजी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे इसका पता कैसे चलेगा? तब उसने कहा, मेरे पास एक तरकीब है। काजी ने पूछा, वो क्या? तो नौकर ने कहा, ऐसा करो, ये नौजवान जो 5 वक्त का नमाजी है और सारी नमाजें मस्जिद में जमात के साथ पढ़ता है, तुम इसे किसी तरह मस्जिद में अकेला ले आओ और फिर उससे पूछो, क्योंकि वो मस्जिद में कभी झूठ नहीं बोलेगा। काजी ने ऐसा ही किया और उसे मस्जिद में अकेला ले गया। काजी ने कहा, नौजवान, तुम अब मस्जिद में खड़े हो, लिहाजा जो मैं पूछूं उसका सही सही और सच्चा जवाब देना। उसने कहा, ठीक है, बताइए क्या मसला है? काजी ने कहा, तुम्हें मेरे बेटे के बारे में कुछ पता है? क्या तुमने उसे गायब किया है या तुमने उसे कत्ल किया है? नौजवान ने कहा, आप मेरी सारी बात सुन लो, उसके बाद आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। काजी ने कहा, ठीक है, बताओ क्या बात है। तो अब उस नौजवान ने कहना शुरू कर दिया और उसको सारा वाकया बता दिया कि आपका बेटा मेरी बीवी को दीवार के सुराख से देखता था और गलत हरकतें करता था, और एक दिन तो उसने हद कर दी, वो मेरे दरवाजे पर आ गया और उसने मेरी बीवी का हाथ भी पकड़ लिया। मेरी बीवी उससे बहुत परेशान रहने लगी और वो रोने लगी। उसकी इज्जत बचाने के लिए मैंने ये काम किया और आपकी बेटे को कत्ल कर दिया। क्योंकि मेरी बीवी एक पाकीज़ा औरत है, लिहाजा मैं उसकी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता था। इसीलिए मैंने एक तरकीब सोची और आपके बेटे को घर बुलाया और गड्ढा खोदकर उसको जिंदा ही गड्ढे में डाल दिया और वो नौजवान वहीं पर मर गया। अब तो उसकी हड्डियां भी ढांचा बन चुकी होंगी। काजी ने जब ये बात सुनी तो वो हैरान हो गया और बेहद परेशान नजर आने लगा कि ये क्या हो गया। और तब काजी सोचने लगा कि मैंने ही अपने बेटे की तरबियत सही नहीं की। काश मैं अपने बेटे की अच्छी तरबियत करता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। काजी ने नौजवान को छोड़ दिया और वो घर आ गया। काजी को आज भी अपने बेटे की तरबियत पर पछतावा है कि काश मैंने अपने बेटे को बचपन में ही अच्छी तरबियत और अच्छा माहौल दिया होता तो आज मेरा बेटा मेरे साथ होता।